हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंट्स वाला 955। और आज हम बात करने वाले हैं एक यूनिक चैप्टर के बारे में जो सबसे अलग चैप्टर है और नया चैप्टर आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ जो है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। इस चैप्टर को आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि इस चैप्टर में काफ़ी डिफ़िकल्टीज आएंगी आपको पढ़ते टाइम और क्वेश्चन करते टाइम, क्योंकि जितने चैप्टर अभी अभी तक आपने पढ़ा है क्लास 11 में वो सबका इसमें मिक्स करके एक तरह से दिया हुआ है और आपको काफ़ी दिक्कतें आएंगी इस चैप्टर को करने में। ठीक है, देखिए मैं बता दूं पहले इसका मतलब क्या होता है। रेस्टिफिकेशन ऑफ एरर, एरर मीन्स होती है गलतियां और रेस्टिफिकेशन मीन्स होता है उस गलतियों को सुधारना। रेस्टिफिकेशन मीन्स क्या होता है, मीन्स संशोधन करना। ठीक है, उसको बनाना, किसी गलती को संशोधन करना। क्या करना है, एरर को संशोधित करना है, रेस्टिफिकेशन ऑफ एरर। ठीक है, चैप्टर का नाम है तो जान लीजिए इसमें क्या क्या होने वाला है और किस तरह से हम रेस्टिफाई करेंगे हम वहीं पे यहाँ पे देखेंगे। इसके दो तरह की इसकी रेस्टि गलतियाँ होती हैं। इसमें पहली होती है टू साइड एरर और ये होती है वन साइड एरर। होती है वन साइड एरर, होती है दो तरह की यहाँ पे गलतियाँ होती हैं। टू साइड एरर जो होती है थोड़ा सा इजी होती है कंपेरिजन टू वन साइड एरर। ठीक है, वन साइड एरर के कंपेरिजन में टू साइड एरर इजी होती है। इस वजह से हम आज पहले डिस्कशन करेंगे टू साइड एरर ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए, फिर हम चलेंगे वन साइड एरर पे। ये हमारा पहला पार्ट है टू साइड एरर का। एक दूसरा पार्ट भी लाएंगे टू साइड एरर का क्योंकि हमको थोड़ा डीप में चल के पढ़ना है, एक एक कॉन्सेप्ट को समझ के पढ़ना है। ठीक है, ताकि ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं आपको बता दूँ पूरी क्लास 11th में 4 चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे पूरे आपके अकाउंटेंसी में। पहली जनरल एंट्री है, ठीक है, एक BRS, डिप्रिसिएशन एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। ठीक है, ये 4 चैप्टर आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छी तरह से आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आज हम उसी चैप्टर को स्टार्ट किए जो इम्पॉर्टेंट है, जो है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। इसको हम ध्यान से एक एक पॉइंट को कवर करके ही ख़त्म करेंगे और अच्छी तरह से पढ़ेंगे। ठीक है, टू साइड एरर इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, वन साइड एरर को हम बाद में हम देखेंगे। अभी चलिए स्टार्ट करते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का। टू साइड एरर। गुड्स सोल्ड टू राम 5000 ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड। ये जो 4 पॉइंट है इसको आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि टू साइड एरर में मैं आपको बस 8 पॉइंट टोटल लिखवाऊंगा। जो ये 4 पॉइंट है इसकी अपोजिट एक 4 पॉइंट आएगी और मैं एक अलग से ट्रिक दूंगा जिससे आप टू साइड एरर का जितना भी कॉन्सेप्ट आप इजीली क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, चलिए पहले आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए सिंपली। ठीक है, ओके। गुड सोल्ड टू राम 5000 ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड। एक बात बता दूं आपको कि यहाँ पे हमको केवल जस्ट हमको रेस्टिफाई एंट्री ही करनी पड़ती है, लेकिन हमको अपने समझ के लिए, जैसे बिगिनर्स होते हैं, रेस्टिफाई चैप्टर के बिगिनर्स हैं, ठीक है, जो नए नए चैप्टर्स में भी आए हैं, जो स्टार्ट कर रहे हैं, जो समझ नहीं पा रहे हैं, उनको रफली पहले करना पड़ता है। इस वजह से हम बनाते हैं अभी तीनों एंट्री करने का, एक करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री एंड रेस्टिफाइड एंट्री। ठीक है, ओके। यहाँ पे होगी हमारी करेक्ट एंट्री, यहाँ पे होगी हमारी रॉन्ग एंट्री, यहाँ पे होगी हमारी रेस्टिफाइड एंट्री। ठीक है, करेक्ट एंट्री क्या है, यहाँ पे क्या बेचा बोला है, गुड्स सोल्ड टू राम, राम को गुड्स बेचा है, कितने का बेचा है, 5000 का, ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड। चलिए करेक्ट एंट्री क्या है, यहाँ पे है राम अकाउंट डेबिट 5000 टू सेल्स। क्लियर, रॉन्ग एंट्री कुछ भी नहीं हुआ है, यहाँ पे रिकॉर्ड ही नहीं किया गया, ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड, तो एज इट इज हम इसको रस्टिफाइड एंट्री में कर देंगे। यहाँ पे कोई गलती उलती हुई कहीं भी नहीं है तो इस तरह से हम कर देंगे टू सेल्स। चलिए अब आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। क्या बोला, गुड्स सोल्ड टू राम 5000 रिकॉर्डेड एज 4000। अब देखिए यहाँ पे गलती तो कर दिया इन्होंने। गुड्स सोल्ड टू राम, राम को हमने गुड्स कितने का बेचा, अभी 5000 का बेचा, पर रिकॉर्ड कैसे हुआ है 4000, ऐसा कम हुआ है। तो भैया आपने आपने इतने का बेचा था, इतना ही रिकॉर्ड किया है तो आपको इतना रिकॉर्ड कर लीजिए। इतने का बेचा था आपने, करेक्ट एंट्री, इतना ही रिकॉर्ड किया, रॉन्ग एंट्री, क्यों इतना ही रिकॉर्ड किया, अब उतना रिकॉर्ड कर लीजिए, रेस्टिफाइड एंट्री है कि नहीं। देखिए आपको इतना का आपने बेचा था, कितने का देख लीजिए उसको, डेबिट
टू सेल्स 5000, इतना ही रिकॉर्ड किया। हैंड राइटिंग थोड़ा सा वो हो जा रही है क्योंकि यहाँ पे उतनी पर्याप्त प्लेस नहीं है, ठीक है। चलिए, इतने का भेजा था, इतना ही रिकॉर्ड किया, कितना नहीं रिकॉर्ड किया उसको यहाँ पे कर लीजिए। 1000 रुपये नहीं रिकॉर्ड किया हुआ है हमने, इतने का मैंने बेचा था, मैंने इतना ही रिकॉर्ड किया है, ठीक है। राम अकाउंट डेबिट 5000 टू सेल्स दिस, सॉरी यहाँ पे 4000 होगा क्योंकि इतना ही रिकॉर्ड किया हुआ है, ठीक है। इतना ही रिकॉर्ड हुआ, कितना बचा है यहाँ पे आप कर लीजिए। आप भी एक पल के लिए कंफ्यूज ही हो गए होंगे। राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स, इतना बचा लोग, ये इतना हमने कर दिया। चलिए, अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे, क्या बोल रहा है, समझ में आया कि नहीं आया। इतने का बेचा था, इतना कमी किया तो मैंने उतना बढ़ा के कर दिया, डिवाइड हो गया है। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन, बोलता है गुड सोल्ड टू राम 5000 रिकॉर्डेड एज 6000। भैया 6000 रुपये उसने कर दिया है हमने, जबकि 5000 रुपये हमने इतना किया था। एक बात बताइए, आपको पैसा जिस इसको छोड़ दीजिए, आप एग्जाम्पल तो मेरा सुनिए। आपने गुड्स किसी मैं मान लीजिए कि आपने किसी को पैसा दे दिया, देना था 5000, दे दिया आपने 6000 रुपये, तो 1000 एक्स्ट्रा ले दिया आपने, 1000 एक्स्ट्रा उनसे ले लीजिए। आपको देना कितना था, इसमें इतना दे दिया, रॉन्ग एंट्री, इतना दे दिया आपने, ठीक है। और कितना आपको अभी उनसे कितना लेना है, भैया हमने इतना देना था, हमने इतना दे दिया, आप उनको चलिए ज़्यादा दिया तो हम लोगों को वापस कर दीजिए, जितना वापस करेंगे जस्टिफाइड एंट्री। देखिए देना कितना था, गुड सोल्ड टू राम 5000, एज इट इज यही रहेगा पूरा, इसको नोट कर लीजिएगा। रॉन्ग एंट्री क्या है, हमने ज़्यादा दे दिया है। ठीक है। अब बात करिएगा कि अब उनसे हमको तो लेना पड़ेगा, हमने 1000 ज़्यादा दिया है, कितना ज़्यादा दिया है हमने, 1000 रुपये ज़्यादा दिया, 1000 रुपये वापस ले लीजिए, रस्टिफाई कर दिए, भैया यहाँ गलती थी, शो कर दीजिए यहाँ पे। चलिए, लेकिन एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपने एज इट इज उतार दिया, कम था तो आपने कम करके दिखा दिया, ज़्यादा कर दिया बढ़ा दिया 1000 रुपये, चलिए तो बराबर हिसाब हो गया। इसमें आपने ज़्यादा दिया तो इसमें ज़्यादा में किस में क्या होगा, ये कॉन्सेप्ट है कि ज़्यादा दे दिया है, उसमें उस केस में आपको क्या करेंगे, उस केस में आपको इसको उल्टा करना पड़ेगा। ये है सेल्स है, इसको लेना पड़ेगा। आपने एज अ सेल्स आपने दिया है, किसको, राम को दिया है, तो राम से आप लेंगे, कैसे लेंगे, देखिए सेल्स अकाउंट डेबिट 1000 टू राम, ठीक है। आप सेल्स किससे लिया है, राम से लिया है, कितना हमने 1000 रुपये एक्स्ट्रा दिया था, हमने 1000 रुपये राम से ले लिया है, एज अ सेल्स हमने ले लिया है, हमने बेच के, हमने ज़्यादा दिया हुआ था, 5000 रुपये का देना था, 6 दे दिया था, 1000 दिया था, 1000 हमने उनसे ले लिया, ये सब बराबर आ जाएगी। चौथे पे, गुड सोल्ड टू राम 5000 रिकॉर्डेड इन परचेज बुक, ऐसा भी केस में क्वेश्चन आएगा। मैं बता रहा हूँ आपको, 4 पॉइंट आप अच्छी तरह से करिएगा, यहाँ पे देख के आप अपने प्रैक्टिस करिएगा। इसका मैं दूसरा पार्ट, जब टू साइड एरर का दूसरा पार्ट लाऊंगा, और उसके साथ मैं एक ऐसी ट्रिक लाऊंगा, छोटा सा ट्रिक, मैजिक जादू उसको कहेंगे, जो कि आपको जितना भी कॉन्सेप्ट होगा टू साइड एरर का सब क्लियर हो जाएगा। ओके, चलिए देखते हैं। गुड सोल्ड टू राम 5000 रिकॉर्डेड इन परचेज बुक, क्या पहले इतना सॉल्व कर लीजिए। चलिए, जो हुआ है इतना ही पहले सही कर लेते हैं, एज इट इज सेम है, 5000 सेम है। कभी कभी यहाँ पे कॉस्ट जरूरी नहीं है कि एक ही रहेगा, इस एग्जाम्पल तो मैं बता रहा हूँ। रिकॉर्डेड इन परचेज बुक, अब यहाँ पे क्या हो गया, वो परचेज बुक में उन्होंने रिकॉर्ड कर दिया है, तो यहाँ पे क्या एंट्री रहेगी, क्या गलत किया हुआ है, परचेज अकाउंट डेबिट कितना भैया, 5000 रुपये टू सेल्स। चलिए, अब यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही यहाँ पे समझने वाली बात है कि यहाँ पे अब एंट्री कैसे करेंगे। जब यहाँ पे कर दी, यहाँ पे समझ लेंगे, समझिए टू साइड एरर आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए कि आपको देना पैसा था एक्स को, आपने पैसा दे दिया जेड को, ठीक है। देना किसी को था, राम को आपने दे दिया श्याम को, ठीक है। तो पहले आप राम को देना था तो श्याम को दे दिया, श्याम से पैसा वापस लेंगे, फिर हम उनको देंगे। इसे मान लीजिए ये है राम, ये है श्याम,
आप यहाँ पे हो, आपको पैसा देना था इधर, आपने दे दिया पैसा इधर, तो पैसा इधर से लेंगे तब इनको यहाँ पैसा देंगे, और यहाँ पे आप करेंगे। आपने इनको इतना दे दिया है तो आप पहले यहाँ पे आप उससे पैसा लीजिएगा तब उनको आप पैसा दीजिएगा। यहाँ पे यही बहुत समझने वाली बात आपके लिए है कि टू साइड एरर में मेन कॉन्सेप्ट आपका यहीं से बनेगा, और जितने भी आने वाले क्वेश्चन आएंगे सब में यही कॉन्सेप्ट आपका आएगा, ठीक है। इसको बहुत ध्यान देखिएगा, ओके। अब बात करेंगे यहाँ पे इसकी एंट्री करेंगे। एक सेकेंड, सॉरी, यहाँ पे सेल्स नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 25 बुक में उसने रिकॉर्ड किया है, तो यहाँ पे राम होंगे, ठीक है, यहाँ पे राम होंगे। चलिए, अब राम से हमको पैसा क्या लेना है, वापस लेना है, ठीक है। चलिए, राम अकाउंट वापस लेने मतलब इनको उल्टा करना है, क्रेडिट है तो डेबिट कर दीजिए, या डेबिट इनको क्रेडिट कर दीजिए। राम अकाउंट डेबिट, चलिए अभी नहीं लिखेंगे, ओके। राम अकाउंट डेबिट टू परचेज, राम अकाउंट डेबिट टू परचेज, क्लियर। एक सेकंड, आपको यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा होगा इसमें कि एक सेकंड, अब क्लियर है, ओके। राम अकाउंट डेबिट टू परचेज, अभी रुक जाइएगा, अभी हमने क्या किया है, अभी उनसे हमने पैसा वापस ले लिया है, ठीक है। अब हम किनको देंगे, इनको देंगे, ठीक है। अब इनकी एंट्री कर दीजिए, राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब हम क्या राम को कंबाइन करके यहाँ पे लिख सकते हैं, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। 5000 5000 कितना हो गया, 1000, अभी हट गए, ठीक है। अब ये कितना हुआ, इनका भी आप 5000, क्लियर, ओके। ये थी कैसे किसी का टू साइड एरर का पार्ट 1। इसमें मैं आपको 4 पॉइंट लाया था, मैं इसकी 8 पॉइंट आपको बताऊंगा क्योंकि इसका इन्वर्स रहेगा वो पूरी तरह से, ठीक है। उसमें कैसे इसमें आपने सेल्स करेगा, उसमें को परचेज का उसमें कॉन्सेप्ट रहेगा। तो यदि आप इसका जो मेरा 8 पॉइंट मैं आपको करवाऊंगा वो आप क्लियर कर लेंगे तो आपका टू साइड एरर पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। उसके साथ मैं किसी कुछ ट्रिक बताऊंगा जिसमें आप क्वेश्चन फास्टली कर सकते हैं टू साइड एरर में, ठीक है। यदि मेरा ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया है टू साइड वर्ड, टू साइड एरर का, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा ताकि मैं आपको अगला पार्ट जल्द से जल्द लाऊं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।